कहेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शनी उन तमाम देशों में जो प्राकृतिक चिकित्सा पर रोशनी डालती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि किस तरह से तमाम देश इसे लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रितु, ये जो प्रदर्शन लगाया गया है इसमें जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन हो या फिर मेडिटेरियन रीजन हो या फिर अफ्रीकन रीजन हो और इसके अलावा यूरोप का रीजन हो, तो जहाँ जहाँ भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रचलन है उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है और जितने भी हर्बल है, औषधि है, उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको लाया गया है जिसमें 1.6 मिलियन डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड किया गया है। तो जिसमें जितनी भी नॉलेज है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, तो उसी को शोकेस यहाँ पे किया गया। इस वक्त प्रधानमंत्री देख भी रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं और किस तरीके से हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में तमाम देशों में, उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है। तो उसी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ है। तो कल भी हमने देखा था कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर दिल्ली में छात्र हैं, वो देखने के लिए आए थे इस प्रदर्शनी को और वो ये जानना चाह रहे थे जो स्टूडेंट थे कि किस तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन में हाल के दिनों में विकास हुआ है, उसको समझ रहे हैं और कई स्टूडेंट तो पहली बार उसको देख रहे थे। तो ये शोकेस इस प्रदर्शन के जरिए किया गया है। जी नितेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, साथ ही साथ WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं और हम जानते हैं कि पहले ग्लोबल समिट में डॉक्टर टेड्रोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी भाई कह के संबोधित किया था। और इस प्रदर्शनी में भी एक बड़ी बात जो दर्शकों के लिए भी है और वहाँ जो लोग मौजूद हैं प्रदर्शनी देखने के लिए, क्या नितेंद्र ये माना जाए कि कोविड के बाद से पारंपरिक चिकित्सा की ओर दुनिया एक बार फिर लौटी है? जी बिल्कुल, देखिए भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में एक तरह से लीडर है, ग्लोबल लीडर है और ये जो समिट भी हो रहा है तो प्रधानमंत्री का ही आइडिया था कि हर 2 साल पे इस तरह के ग्लोबल समिट किया जाए। 2023 में पहला समिट हुआ था और उसके बाद 2 साल बाद 25 में हो रहा है और हम जानते हैं कि जामनगर में WHO का सेंटर खुला है। तो जब गांधीनगर में प्रधानमंत्री WHO DG को बोले थे कि आपका बेबी है और आप इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो WHO DG ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जरूर इस सेंटर को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया भर की जो नॉलेज है उसको एक रिसर्च हब बनाएंगे और उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि ये सब आगे काम हो रहा है और जितने भी अब तक डेवलपमेंट हुए हैं उसको इस प्रदर्शन के जरिए शोकेस किया गया है। और जहां तक तुलसी भाई का सवाल है, निश्चित तौर पे गांधीनगर में ही प्रधानमंत्री ने उनको ये नाम दिया था और बहुत ही खुश हुए थे WHO के DG और बहुत आभार जताया था प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के। तो एक तुलसी हम जानते हैं कि एक हर्बल पौधा है और हमारे यहाँ घर घर में पाया जाता है और औषधीय पौधा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक नाम था जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था और खासतौर पे कोविड के बाद हमने देखा कि कैसे आयुष की पद्धति को घर घर लोगों ने काढ़ा और बाकी चीजों का उपयोग किया, जिससे जो आपकी इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ोतरी मिली। साथ ही साथ इस बार ये कोशिश किया गया कि AI को कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन से जोड़ा जाए ताकि जो पारंपरिक ज्ञान है और आधुनिक विज्ञान दोनों को साथ जोड़ करके समन्वय करके जो संसार में जो दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो इस दिशा में काम हो रहा है।